राम राम जय श्री राम। राम राम जय श्री राम। संस्कृत राज 51 के एजुकेशनल चैनल पे हम लोग बहुत सारा संस्कृत और मैथ का टॉपिक देखते हैं। उसी तरह से फिर से हम लोग आज कुछ मैथ का ही टॉपिक देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वह 10th क्लास का एक मैथ का फॉर्मूला है, बड़ा ही पॉपुलर मैथ का फॉर्मूला है। आप सभी बच्चे इसको बहुत भली भांति जानते भी होंगे, इससे परिचित भी होंगे। अगर परिचित है तो आप इसे और परिचित हो जाइए और इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आपका 1 मार्क सुनिश्चित हो जाए। 10th क्लास के एग्जाम में आपका 1 मार्क 1 अंक सुनिश्चित हो जाए इस फार्मूला को जानकर। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला को जानते हैं कि वह कौन सा फार्मूला है जो कि हमारे 10th क्लास के लिए संभावित सूत्र है और ये लगभग पूछने वाला है। तो चलिए बोर्ड पे हम लोग आते हैं और बोर्ड पे आकर के हम लोग इस फार्मूला को देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है DISCRIMINANT। यस, DISCRIMINANT। ये हुआ डिस्क्रिमिनेंट। क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश हो गया, इसका मतलब होता है विविक्तर। क्या? विविक्तर। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विविक्तर हिंदी में, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसको विवेचक भी करके पूछ देता है, बोलता है कि विवेचक का सूत्र क्या होगा, निम्नलिखित में से विवेचक का सूत्र क्या होगा। 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये कि विविक्तर का सूत्र क्या होगा, विवेचक का सूत्र क्या होगा, दोनों में से किसी को पूछ सकता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि विविक्तर कहे या विवेचक कहे, इस दोनों का इंग्लिश क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ही होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि इसको कोई भी शिक्षक कैसे लिखवाए, आपका शिक्षक कैसे आपको लिखवाए हुए हैं कि D = B² - 4AC, या विविक्तर बराबर भी लिख सकते हैं D = B² - 4AC। इसको सिर्फ आपको पहचान के रखना है, इसको हल नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ बता देना है। हल करने के लिए हम दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। इसको आज सिर्फ समझ लेना है कि विवेचक का सूत्र क्या होता है। तो विविक्तर या विवेचक का शॉर्ट फॉर्म, डिस्क्रिमिनेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया D, और D = B² - 4AC होता है। अब पूछेगा कि इसका रूट रियल है कि नहीं, यानी कि मूल वास्तविक है कि नहीं। तो मूल वास्तविक जानने के लिए अगर हम इसका वैल्यू निकाले और प्लस में आ गया तो मूल उसका वास्तविक हो जाएगा। ये हम निकालना अगले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन इसका एक और सूत्र है कि मूल वास्तविक कब होगा, तो D > 0 रहेगा तब मूल वास्तविक होगा। यानी कि 0 से बड़ा और बराबर उसका वैल्यू निकलेगा D का, तभी उसका मूल वास्तविक होगा, यानी कि रूट जो है रियल होगा। तो D > 0, D जो है 0 से बड़ा और बराबर होगा तो मूल उसका वास्तविक होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी बच्चे लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।